बहाली मृत्यु जवाब दो। 3 वर्षों में जो रिजल्ट देना, 3 साल पढ़ाई, 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को। रिजल्ट होल था नौकरी 2 दिन के लिए, नौकरी देकर छीन ली। हमारी मांग है सर कि जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर रिजल्ट पब्लिश किया जाए और 1 महीने के भीतर हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए। इतने साल में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उससे ज़्यादा टाइम बीटीएससी ने एक छोटे से रिजल्ट को पब्लिश करने में लगा दिया सर। अनिश्चितकालीन इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग को अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। अभी तक सर सरकार के द्वारा एक भी पहल नहीं की गई, हमारी एक भी मांगों को नहीं माना गया है। हम लोग 11 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन ना ही सरकार के कानों में जू रेंग रही है, ना आयोग के कानों में जू रेंग रही है, ना ही विपक्ष के। कोई भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग के मांगों को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम लोग जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं सर, 11 दिनों से बैठे हुए हैं और पिछले 3 वर्षों से सताए जा रहे हैं बीटीएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट जो है सर पिछले 3 सालों से लटकाया गया और दिया भी गया तो फिर से 2 दिन के अंदर वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि हम उचित संशोधन करके दोबारा वापस दे देंगे। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है सर कि जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर रिजल्ट पब्लिश किया जाए और 1 महीने के भीतर हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए, यही हम लोग का मांग है सर। और 3 साल से रिजल्ट नहीं दिया। 3 साल से सर हम लोग 2016 में डिप्लोमा में एंट्रेंस दिए सर, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास होने के बाद सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाएं। 3 साल कंटिन्यू मेहनत किए सर, 6 सेमेस्टर दिए और उसके बाद 3 साल मेहनत करके जब पास हुए तो एक फॉर्म आया बीटीएससी के द्वारा, जिसको हमने भरने के बाद एक उम्मीद जगी सर, आज जगी कि चलो अब एक जॉब हो जाएगा। लेकिन जितने साल में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया उससे ज़्यादा टाइम बीटीएससी ने एक छोटे से रिजल्ट को पब्लिश करने में लगा दिया सर। हमने 3 साल में अपना कोर्स कंप्लीट किया, इन्होंने 3.5 साल में एक बहाली क्लियर नहीं किया। हम लोग इतने हताश हो गए हैं सर कि 11 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी हम लोग को सुनने नहीं आया है कि क्या हम लोग की हालत हो गई है सर। और हम लोग की जो बहाली थी सर मार्क्स बेसिस थी, और उसमें जब रिजल्ट आया 3 अप्रैल को तो आयोग के द्वारा बोला गया कि 2 दिन बाद हटा लिया गया और बोला गया कि हम उचित संशोधन करके वापस देंगे। जबकि हम लोग का रिजल्ट जब आया था तो उससे पहले 3 साल का टाइम लिया गया आयोग के द्वारा और हर समय यही बोला जाता था कि आप लोग का जांच चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है। जब आपको ऐसा वेरिफिकेशन कराया, ऐसा जांच करवाया आपने कि 3-3 साल तक आपने जांच करवाया, उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्या त्रुटि कर दिया कि 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट वापस लेना पड़ रहा है। ये आपकी कमियों को दर्शाता है सर। और ये लोग हम लोग के जीवन के साथ खेल रहे हैं। 3-3 साल तक हम लोगों को बर्बाद करके रखे। हम लोग ना बीटेक कर सकते हैं, ना आगे की डिग्री ले सकते हैं, ना आगे कुछ कर सकते हैं। कुछ पता नहीं चलता है सर, आगे का कोर्स करें या फिर इसमें ज्वाइनिंग के लिए वेट करें। हम लोग को चयनित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग का कोई आता पता नहीं कि कब ज्वाइनिंग हम लोग को होगा सर। अभी आपके आंदोलन का 11वां दिन है और आप लोग अभी भी डटे हुए हैं। अभी आप लोग और कितने दिन तक डटे हैं? ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं वो अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग को अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और ये आयोग द्वारा क्या क्या पहल की गई है? आयोग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि रिजल्ट को कब तक प्रकाशित किया जाएगा। मतलब उनके कानों में आवाज़ जा तो रही है, ज़रूर जा रही है, लेकिन वो इस चीज़ को अनसुना कर रहे हैं। ये आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग बस यही है कि हमारा जो रिज़ल्ट जो साइट से हटा लिया गया था संशोधन के नाम पे, उसमें संशोधन जो भी आवश्यकता है, जो संशोधन है उसके बाद हमारा रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाए फिर से। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण की जाए। रिज़ल्ट के बाद की भी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब हम लोग के सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। जिस तरह से बाकी सारी चीज़ टूट रहे हैं पटना में, सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, उसी तरह से हमारे सब्र का भी बांध अब टूट चुका है। तो अब ये जो सब्र का इम्तिहान है वो लेना बंद करे आयोग, क्योंकि हम अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। बाद में यही छात्र, जब आप लोग खुद जिम्मेदार होते हैं हम लोग के सब्र को आक्रोश में बदलने में। ये देखिए, बिहार तकनीकियों के जो अधिकारी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। ये मीडिया में बात जा रहा है तो किसको बदनामी हो रहा है जी? सरकार के ना, उनको किया जा रहा है। सरकार को जो भी गाली दे, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कोई मतलब नहीं है। बिहार में पुल उड़ जाए, सरकार को बदनामी हो जाए। बिहार में बाढ़ से लोग मर जाए, सरकार को बदनामी हो जाए। ये सब कोई नहीं है। युवा 11 वर्ष से भटक रहा है।
कल पूरा पटना लगभग डूब चुका था, क्या उस सब समस्या को कल सर, कल पूरा पटना नहीं, यहाँ भी डूब चुका था। हम लोग खड़े थे खाली पैर, 10 गो लड़के को चप्पल दहा गया पानी में, इतना पानी यहाँ बरस रहा था। खाली पैर हम लोग यहाँ पर ही थे, लेकिन तबीयत खराब हो गया। गलत देख रहे हैं ना, तबीयत खराब, फीवर लगा हुआ है। लेकिन ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभी तक लौक नहीं रहा कि हम लोग 11 रोज से क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भीख मांग रहे हैं आपसे। आपने विज्ञापन क्यों निकाला? आपको नौकरी नहीं देनी थी तो आपने विज्ञापन क्यों फॉर्म डलवाया? 3 साल हम लोग का क्यों बर्बाद किया? जवाब दीजिए। आप जवाब भी नहीं देते, क्या कीजिएगा? नोटिस निकाल दीजिए कि आप पॉइजन खा के मर जाइए, वो भी कर लेंगे। अच्छा, आगे जब ये आंदोलन चल रही है, आगे का क्या आप लोग? हम लोग शांतिपूर्ण हैं, हम लोग अग्निवीर नहीं, इंजीनियर वीर नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुन जाए। यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन बिना रिजल्ट ले घर नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जब भी धरना का परमिशन लिया जाता है तो जिस अथॉरिटी का लिए धरना दिया जाता है, यहाँ से नहीं, सरकार जो यहाँ इशू करती है लेटर हम लोग का, वहाँ उस अथॉरिटी वहाँ पहुँचाती है कि आपके आयोग के किस माने इस मैटर पे वहाँ बच्चे धरना देने जा रहे हैं। और यहाँ तक पर्सनली यहाँ के बच्चे भी वहाँ इन्फॉर्म किए हैं। हम लोग वहाँ 4 जुलाई को गेट पर धरना दिए हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। पत्रकार जाते हैं यहाँ से, उनको गेट लगा दिया जाता, दुदकार के भगा दिया जाता। उनके अधिकार को हनन किया जा रहा है। हम लोग के तो अधिकार का हनन किया जा रहा है, यहाँ तक कि पत्रकार को अधिकार का हनन किया। आप क्या है जी, अधिकारी हैं तो क्या है? आप पत्रकार के जवाब नहीं दे सकते हैं? 4 साल इसी रोड पे बैठा के छोड़ दीजिएगा बच्चे को, कौन जवाब देगा? खाली ऐसे में बैठ के पैसा लीजिएगा, कौन जवाब देगा जी? हम लोग की कोई जिंदगी नहीं है, हम लोग का कोई परिवार नहीं है, हम लोग बैठे बैठे मर जाएं। कल बाप में पढ़ाया था हम लोग के, इसलिए रोड पर भीख मांगने के लिए व्यवस्था कर रहा दीजिए। कटोरा, हम लोग कटोरा लेकर भीख मांगे। और 3.5 साल पढ़ाई, 3.5 साल एग्जाम के बाद 3 साल पढ़ाई, 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को। रिजल्ट भी आया तो 2 दिन में वापस लिया। वापस क्यों लिया? आपको में कोई कमी था ना वापस लिए जी? आप क्या फर्जीवाड़ा किए थे? उसका भी जवाब नहीं देते हैं। क्या समय सीमा तय किए हैं कि हाँ इतना दिन में रिजल्ट दे देंगे? हम लोग सर कोई अभी तक नोटिस नहीं निकाला है कि हम कब रिजल्ट देंगे, इसलिए तो बैठे हुए हैं कि कम से कम एक नोटिस तो निकाल दे बाबू, कि कम से कम एक नोटिस निकाल दीजिए कि संतुष्टि हो जाए कि हमारा नौकरी भी होगा। और होल था नौकरी 2 दिन के लिए, नौकरी दे के छीन लिए। इसलिए कम से कम हम लोग के एक नोटिस वो तो निकाल के कहा हमन के समझ ले, कुछ समझ कुछ नहीं उनका पे फर्क पड़ रहा है। सिर्फ फॉर्चूनर में घूमने के अलावा कोई काम नहीं है।